जिसे मैंने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, है ना तू मेरा सुनील? नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपका सुनील नहीं हूँ, मैं विनोद हूँ, इंस्पेक्टर विनोद। हाँ बेटा, क्या करूं, सठिया गई हो ना। अगर मैंने अपने सुनील की लाश अपनी आंखों से ना देखी होती तो तुम्हारे 100 यकीन दिलाने पर भी मैं यकीन ना करती कि तुम विनोद हो। बेटा, इस गलती के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे माफ कर देना बेटा। चलिए माँ जी। हाँ चल। मिस्टर टोनी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंस्पेक्टर विनोद अब इस दुनिया में नहीं है। वो मर चुका है। और ये आदमी जो इंस्पेक्टर विनोद बना हुआ है, ये विनोद का हमशक्ल है और इसका नाम है सुनील। मिस्टर यादव, अगर आपकी बात झूठ साबित हुई तो डीडी साहब आपका क्या अंजाम करेंगे, ये आप जानते हैं ना? जानता हूं मिस्टर टोनी, अच्छी तरह से जानता हूं। और अगर ये बात सच साबित हुई तो मुझे मालामाल भी कर देंगे, है ना? बाय पिंकी। बाय बाय पापा। बाय। लेकिन बेटे, नाश्ता तो करके जाओ। माँ, सुबह की ड्यूटी है, पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंचना है, वहीं जाकर नाश्ता कर लूंगा। बाय। मम्मी, हाँ? ये पापा का रुमाल, जाके देखिए आओ। जाओ ना। हाँ बेटे, सुनिए। आपका रुमाल। पापा, शाम को जल्दी आएंगे ना पापा? हाँ। पापा, हाँ। शाम को जल्दी आएंगे ना? हाँ हाँ बेटे, जल्दी आऊंगा। इंस्पेक्टर विनोद स्पीकिंग। हाँ विनोद। डीडी का फोन है, कॉल ट्रेस कर। हाँ बोलिए जी। हमारा एक एजेंट होटल सन एंड सैंड के रूम नंबर 401 में फंसा हुआ है। उसके पास 2 करोड़ के हीरे हैं। तुम सुन रहे हो कि नहीं? जी हाँ सुन रहा हूँ। तो आप चाहते क्या हैं? एक काम करो, उसे हिफाजत से होटल से बाहर निकालो। होटल के बाहर एक काले रंग की एम्बेसडर कार खड़ी है, उसका नंबर है 993। उसमें उसे ले जाकर बिठा दो। समझ गया ना? हाँ हाँ समझ गया, लेकिन वेकिन सुनने का मैं आदी नहीं हूं। मुझे सिर्फ हाँ चाहिए। वरना इतने याद रखना कि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी है। आप सारी उम्र पिंकी की जिंदगी का डर देकर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते मिस्टर डीडी। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अब अपने हर काम के बदले आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अभी जो काम बोलो पहले वो करो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आज मैं भी आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि जिस तरह मेरी जान आपके कब्जे में है, उसी तरह आपकी जान भी मेरी मुट्ठी में है। मुझे आपका नाम, ठिकाना, आपका हर राज मालूम है। मैं चाहता तो आपका पर्दाफाश कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने आज तक आपको करोड़ों रुपए का माल कमा कर दिया है, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे धमकी के सिवा और कुछ नहीं दिया। तो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ये बात फोन पे नहीं हो सकती। मैं आपसे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करना चाहता हूं और इसीलिए मैं आपके उस एजेंट को अपने साथ लेकर आपके पास खुद आ रहा हूं। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन इतना याद रखो कि उस एजेंट का कोड है सस्ता खून महंगा पानी। वर्मा इधर। सर। कुछ मिला अभी तक? अभी तक तो नहीं मिला सर।
तीसरे मंजिल की हर रूम की तलाशी ली जा चुकी है। चौथे, पांचवी और छठी मंजिल की तलाशी जारी है। ठीक है, कैरी ऑन। ओके सर। हवलदार जी साहब। मैंने लिफ्ट को शॉप पे रखा हुआ है, किसी को जाने मत देना, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा साहब। सर विनोद साहब आए हैं और ऊपर विनोद? कुछ पूछताछ के लिए गए हैं। ऊपर? कौन से फ्लोर पर? शायद 4th फ्लोर। 4th फ्लोर? जी। कौन हो तुम? सस्ता खून महंगा पानी। कम इन। माल कहाँ है? अभी लाता हूँ। हवलदार। जी साहब। वो विनोद साहब अभी ऊपर आए थे, कहाँ गए? सर अभी वो किसी आदमी के साथ लिफ्ट में नीचे गए हैं। हैं? लिफ्ट से? जी साहब। ओह माय गॉड। ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी सर। हमें ऑर्डर्स हैं, हमें इनकी तलाशी लेनी पड़ेगी। ये मेरे साथ हैं, इनकी कोई तलाशी नहीं होगी। हटिए। आप इस आदमी को यहाँ से नहीं ले जा सकते। क्यों? इसलिए कि हमें इसकी तलाशी लेनी है। कुलकर्णी, जब मैंने कहा ये मेरे साथ हैं तो तुम इनकी तलाशी नहीं ले सकते। सॉरी मिस्टर विनोद, लेकिन इस वक्त ये आदमी अगर भगवान के साथ भी होता तो मैं इसकी तलाशी लिए बगैर इसको यहाँ से नहीं जाने देता, इसलिए कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसकी तलाशी लेकर रहूंगा। कुलकर्णी। सॉरी मिस्टर विनोद, लेट मी डू माई जॉब। इस वक्त ड्यूटी पर मैं हूँ। आपको जरा तकलीफ होगी, लीजिए तलाशी। थैंक यू। चलिए, अब आप मेरी तलाशी भी लेना चाहेंगे? सॉरी। आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। वेलकम मिस्टर विनोद। वैसे आपको मेरा नाम तो याद होगा। ऑफ कोर्स। भला मैं आपका नाम कैसे पूछ सकता हूँ? कम ऑन मिस्टर टोनी, आप खामखा वक्त जाया कर रहे हैं। डीडी साहब से मिलवा दीजिए, मुझे जरा जल्दी है। रिलैक्स मिस्टर विजय, रिलैक्स। हमारा माल। ओह, डीडी साहब आपके काम से बहुत खुश हो गए हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। वैसे जब आप यहां से भागे थे तब गोली आपके दाहिने कंधे पर लगी थी, उसका निशान तो जरूर होगा। या तो फिर आप कहीं विनोद के हमशक्ल तो नहीं? मैं वही विनोद हूं जिसे आपने गोली का निशान दिया था, और वो निशान दाएं कंधे पे नहीं, बाएं कंधे पे है। आपने और भी बहुत से जख्म दिए हैं, क्या उन्हें भी देखना चाहेंगे? जी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आइए, डीडी आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज।
गुड मॉर्निंग सर। इंस्पेक्टर यादव, तुम और यहां? सर जब आप यहां हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर यादव इज राइट। तुम दोनों पुलिस ऑफिसर आज हमारे मेहमान हो, और खास तौर पर इंस्पेक्टर विनोद, जो आज पहली बार यहां तशरीफ लाए हैं। आप गलती कर रहे हैं डीडी साहब। पहली बार नहीं, दूसरी बार। हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये यादव तुम्हारे बारे में कुछ अजीब सी बात कह रहे हैं। क्या? ये कहते हैं कि तुम इंस्पेक्टर विनोद नहीं हो, बल्कि सुनील कुमार हो, जैसे 5 आदमियों के खून के इल्जाम में फांसी की सजा हुई थी। क्या ये सच है? इसे गलतफहमी हुई है, और ये पहले आदमी नहीं, और भी बहुत धोखा खा चुके हैं, इसलिए कि सुनील मेरा हमशक्ल था। मुझे तो तुम्हारी बात में सच्चाई की झलक नजर आ रही है, लेकिन यादव को कुछ शक है। तो वो शक दूर करने के लिए कुछ टेस्टिंग कर डाले? हाँ? कैसी टेस्टिंग? ये यादव तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत लेकर आया है। उस सबूत से कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं। हाँ? इन दोनों बेचारों को क्यों बांध रखा है? इसका मतलब तुम इनको जानते हो? जी हाँ, मैं इन दोनों को पहचानता हूं। ये दोनों हमारे घर आ चुकी हैं। मगर यादव का कहना है कि वो जो बुढ़िया है वो तुम्हारी माँ है, और वो जो जवान लड़की है तुम्हारी माशूका है। बेटा, हम कब से इनसे कहे जा रहे हैं कि हमारा सुनील अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है, लेकिन ये मानते ही नहीं। कहते हैं कि तुम विनोद नहीं, तुम ही सुनील हो। ये विनोद है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। ये तुमने क्या किया मिस्टर डीडी? खामखाई बेगुनाह बुढ़िया की जान ले ली। अगर तुम विनोद हो तो तुम्हें अपने खानदान की, अपने फर्ज की कसम, और अगर तुम सुनील हो तो तुम्हें मेरे प्यार की, अपनी मां की कसम। इस गद्दार को, इस देशद्रोही को, इस खूनी को कभी जिंदा मत छोड़ना, जिंदा मत छोड़ना। मिस्टर डीडी, मेरा इन दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मगर एक छोटी सी सच्चाई जानने के लिए तुमने 2 इंसानों का खून कर दिया। मुझे इसका बहुत अफसोस है। अफसोस तो हमें भी है इंस्पेक्टर विनोद, कि हमने एक बेवकूफ, एक पागल इंस्पेक्टर के कहने में आकर इन दोनों को खामखा मार डाला। सर वो मिस्टर यादव,
कोई भी इंसान अपनी मां की मौत पर न चौंके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम बेवकूफ ही नहीं, झूठे भी हो। और मैं एक बार गलती करने वाले को माफ कर सकता हूं, लेकिन झूठे को माफ नहीं करता। इसलिए आज से तुम डीडी के लिए मर गए। नहीं सर, मैं अब भी कह रहा हूं, मेरा विश्वास कीजिए, ये इंस्पेक्टर विनोद नहीं, ये सुनील है, ये सुनील है सर। आउट। आउट। यस सर। लेकिन आप धोखा खाएंगे डीडी साहब। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंस्पेक्टर विनोद नहीं, सुनील है। मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज, मेरी बात का विश्वास कीजिए। यही मरोगे या बाहर जाके मरोगे? नहीं डीडी साहब। टोनी, हम इंस्पेक्टर विनोद से अकेले मिलना चाहते हैं। आओ विनोद, आओ। हम तुमसे बहुत खुश हैं। यू आर फैंटास्टिक। हालांकि तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो, मगर हमसे जब भी मिले तो ऐसे जैसे कभी देखा ही नहीं। हमारी शक्ल तो तुम पहचानते ही नहीं। वरना सही बात तो यह है कि तुम्हारे चेहरे की जरा सी जुम्बिश हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती थी। But you're a smart man. तुम एक कामयाब पुलिस ऑफिसर ही नहीं, ब्यूटीफुल स्मार्ट एक्टर भी हो। क्यों चौंके क्यों? यहीं तो आप मात खा गए मिस्टर डीडी। मुझे आपके सामने कभी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सचमुच आपको कभी नहीं देखा। तुम पिछली बार यहाँ नहीं आए थे? वो मैं नहीं आया था, वो इंस्पेक्टर विनोद आए थे। क्या विनोद? जी, और मैं सुनील हूं मिस्टर देवीदत्त। क्या बात करते हो? नहीं, इम्पॉसिबल। और ये जो अभी मारी गई है, तुम्हारी मां और तुम्हारी मंगेतर थी? जी। तुम्हारे सामने तुम्हारी मां और मंगेतर को मार दिया गया और तुम पत्थर की मूर्ति की तरह खामोश खड़े रहे। हाँ, ऐसे पत्थरों से सच्चाई की इमारत बनती है देवीदत्त। सच्चाई की इमारत में कभी कभी अपनी मां का खून छिड़कना पड़ता है, तो कभी औलाद का। ये सिर्फ और शहनाज बहादुरों का काम है, बुज़दिलों का नहीं। अगर मेरी असलियत मालूम करनी थी तो उसका बड़ा आसान तरीका था। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल मुझसे पूछते कि अगर तुम इंस्पेक्टर विनोद हो तो डीडी कौन है? तो उस सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे सकता था, क्योंकि कानून की तरह आज तक मुझे भी नहीं मालूम कि डीडी दरअसल देवीदत्त का दूसरा नाम है। अगर वो सवाल तुम मुझसे पूछ लेते तो तुम्हें मेरी असलियत का आसानी से पता चल जाता और तुम मुझे खत्म कर देते और मेरे परिवार के लोगों की जानें बच जाती। लेकिन भगवान को उन मासूमों का खून तुम्हारे हाथों करवाना था, सो हो गया। अब मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें फांसी के फंदे जाऊंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें।
नहीं रहने दूंगा, जिंदा नहीं रहने दूंगा। चलो चलो, खबरदार। नहीं तो गोली मार दूंगा। उसमें बारूद है, गोली चलाओगे तो डीडी साहब भी मर जाएंगे।
जानते हो ये क्या है? जानते हो क्या है? जो सिफारिश पुलिस डिपार्टमेंट ने प्रेसिडेंट साहब से की थी तुम्हारी फांसी की सजा की माफी के लिए, वो मंजूर हो गई है। ये वो कागज है। तुम्हें माफी मिल गई है बेटे। अब तुम एक आजाद इंसान हो। तुम एक इज्जतदार शहरी बनकर रह सकते हो। ठीक है बेटे, तुम कहां जा रहे हो? सर, जिस काम के लिए आप मुझे यहां लाए थे वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। लेकिन तुम जाओगे कहां? कहां जाओगे तुम? तुम्हारे परिवार में से तो कोई बचा ही नहीं। कोई बात नहीं सर, सिपाही हूं। देश के लिए जान देना या अरमानों का बलिदान देना एक ही बात है। इतना बड़ा देश है, उसके रहने वाले सभी अपने परिवार समान तो हैं। जाकर उन्हें कहीं खो जाऊंगा। और हाँ, पिंकी बेटी मेरे बारे में पूछे तो कहिएगा तेरे पापा एक लंबी ड्यूटी पर चले गए हैं। ठहरो बेटा। बेटे, तुमने अपने देश के लिए, हमारे लिए अपना सारा परिवार खो दिया और आज हमें छोड़कर जा रहा है। मैंने अपना एक बेटा तो गवा दिया, अब दूसरे को गवाना नहीं चाहती। बेटे, मेरा बेटा नहीं रहा और तेरी मां नहीं रही। अब ये समझ ले, हम मां बेटे दोनों जिंदा है। देख, मेरी आंखों में देख, इसमें तेरी मां नजर नहीं आती, उसकी ममता नजर नहीं आती। बोल बेटे, बोल बोल। मां, बेटे, मां, तू मेरे विनोद का हमशक्ल नहीं, बल्कि मेरा अपना विनोद है, मेरी औलाद। हाँ। मगर बहन जी, आप? मैं ठीक कह रही हूँ कपूर साहब। जरा अपनी बेटी की ओर देखिए। उसके माथे पे सुहाग की बिंदिया चमक रही है, उसकी मांग में सिंदूर भरा है। क्या आप अपनी बेटी को फिर से विधवा के रूप में देख सकेंगे? इतनी हिम्मत है आप में? अरे पत्थर का कलेजा भी पिघल जाता है, आप तो फिर भी इंसान हैं। कपूर साहब, जब मैं इसे अपना बेटा मान रही हूँ, तो आप इसे अपना दामाद क्यों नहीं मानते? पिंकी के पिता क्यों नहीं मानते? अगर पिंकी ने इसे दोबारा यहाँ नहीं पाया तो रो के अपनी जान दे देगी। हाँ कपूर साहब, बोलिए बोलिए ना। ठीक है, मत मानिए, आपकी मर्जी। आप अपनी बेटी की मांग का सिंदूर पहुंचकर इसे विधवा बनाकर अपने पास रखिए। मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। चल बेटी। नहीं मां, नहीं। पापा, पापा। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं पापा? आप लोग सब क्यों रो रहे हैं? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे पापा। हमें आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। आप बोलते क्यों नहीं पापा? मम्मी से कोई झगड़ा हुआ है? मम्मी, मम्मी देखो, पापा जा रहे हैं। मम्मी प्लीज, मम्मी उन्हें रोक लो मम्मी। और अगर आज आपने उन्हें नहीं रोका तो मैं हमेशा के लिए एक घर छोड़कर चली जाऊंगी। और अगर आपने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी, कभी खाना नहीं खाऊंगी, और मैं अपने पापा के लिए रो रो कर अपनी जान दे दूंगी।
हाँ मम्मी, मैं अपने पापा के लिए रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। पिंकी बेटे, रो मत बेटे। तेरे पापा जा कहाँ रहे हैं? वो तो सिर्फ ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। मम्मी, पापा, महफिल में रहना